संचालन। ये अपना जो पैर है ये पीछे अपने पार्श्व भाग में लगा। हाथों को धीरे धीरे चलाना है। पूर्ण हाथ संचालन, पूरा हाथ खोल देते हैं। सब करेंगे एक साथ, रुकेगा नहीं कोई भी। चलिए, थोड़ा सा गहरी लंबी सांस, दोनों हाथों को अपनी कमर पे रखिए और जानु संचालन, चेयर सिटिंग पोज। जिसके घुटनों में दर्द है, सूजन है, वो ना करे, या फिर पीछे दीवार का सहारा लें जो बड़ी एज के हैं, और दीवार के सहारे ऐसे करो। इसको कहते हैं जानु संचालन। और जो पूरी तरह फिट है, पूरा बैठ जाए। जानु घुटना संचालन, उसको चलाना। जानु विकासक और जानु संचालन, ये विकासक था सॉरी, और संचालन के लिए थोड़ा सा जंप लेके या फिर अपनी चेस्ट तक नी अप करना। जानु संचालन और जानु विकासक। के बाद दोनों पैरों को खोल लीजिए। अपने कंधे से दोगुना, और दोनों हाथ सामने। अपने दाएं पैर पे बैठ जाइए, नहीं बैठा जा रहा पूरा, थोड़ा थोड़ा सा। उरु संचालन, पूरा बैठ जाइए। जो पूरा बैठ रहे हैं, ठीक, ये पैर सीधा हो। अब उरु विकासक, राइट साइड झुक जाइए। ये यहां से 90 डिग्री के एंगल पर, यहां से आगे नहीं जाना है, सीधा। पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा, दोनों हाथ ऊपर। उरु विकासक। इसको बढ़ाने के लिए, इससे हमारे दोनों पैर मजबूत होते हैं और हमारी बैलेंसिंग पावर बढ़ती है। यहां से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 10-10 बार आज करेंगे, और रोज 25-50 करके इसकी गिनती बढ़ाएंगे। थाई के ऊपर और नीचे काफ मसल, दोनों पे प्रभाव पड़ता है। पैर पतले होते हैं और मजबूत होते हैं। ये हमारे पैरों के लिए और उनकी मूवेबिलिटी बढ़ाने के लिए योगिक जॉगिंग। इसके बाद वक्ष विकासक। वक्ष विकासक हमारे फेफड़ों के लिए पूर्ण ऑक्सीजन भरने के लिए। दोनों हाथ सामने, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। फेफड़ों को पूरा फैलाइए,
पूरी सांस अंदर, पूरी सांस बाहर। पीछे उतना ही झुके जितना बैलेंस रह सके। इसके बाद त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए अपने कंधे से 2 गुना गैप पैर में रखिए, पैरों के बीच में। अपने राइट पंजे को सीधा कर लीजिए। किसी भी आसन को हमें ठीक प्रकार से करना आना बहुत आवश्यक है। कैसे आसन में जाना है, कैसे आसन से वापस आना है, ये बड़ी बात है। और हमारी क्लास की शुरुआत है, इसलिए हमें सारे नाम भी प्रॉपर तरीके से याद होने चाहिए। राइट साइड झुकेंगे, राइट पंजा बिल्कुल सीधा, सांस भरते हुए हाथ कंधे के पैरेलल, और सांस खाली करते हुए आगे की तरफ नहीं झुकना है, बिल्कुल साइड में। यहाँ इफेक्ट आना चाहिए। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। आगे रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, पंजे पे रख सकते हैं, पूरा नहीं जा रहे, यहाँ तक रखिए जहां तक जा रहे हैं इजीली। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये हाथ अपना दूसरा ऊपर, हथेली अपनी तरफ, और अपनी गर्दन हाथ को देखते हुए, हाथ पे भी मध्यमा उंगली को देखते हुए। हमारा बॉडी पोस्चर ऐसा होना चाहिए, नाम के अकॉर्डिंग त्रिकोण आसन। किसी भी एंगल से हम देखें तो हमारी बॉडी त्रिकोण शेप में दिखाई देनी चाहिए। रिलैक्स, श्वास खाली करते हुए हाथ नीचे, पंजा सीधा कर लीजिए। अदर साइड फिर वही प्रक्रिया, पंजा सीधा इधर कीजिए, लेफ्ट साइड। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। ये राइट पोजीशन है हमारी त्रिकोण आसन की। यहाँ हम होल्ड 8 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड एक पोस्चर में रख सकते हैं। और जब हमें इसको अपने फैट बर्न करने के लिए करना होता है तो श्वासों के साथ हम इसकी गति को बढ़ा देते हैं। सब मेरे साथ करेंगे 30 की काउंटिंग तक। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस खाली करते हुए नीचे। आगे की तरफ नहीं झुकेंगे, तेजी के साथ। सही लय और श्वास गति के साथ करेंगे तो पसीना आ जाएगा। रिलैक्स, पैर वहीं रखेंगे, 2-3 गहरी लंबी सांस। यहीं से कोण आसन। कोण आसन में पैर वहीं होंगे, हाथ की पोजीशन बदलेगी, अपोजिट हाथ पैर को हमें छूना है। लेफ्ट हैंड राइट पंजा, और देखना भी पीछे की तरफ है। कोण दिखाई देना चाहिए, घुटने बेंड नहीं होने चाहिए। और इसे भी हम तेजी के साथ करेंगे। एरोबिक एक्सरसाइज में अगर इसका नाम बताऊं, अल्टरनेट टो टच। और योगिक जॉगिंग में इस आसन का नाम है कोण आसन। आसन तब होता है तब हम एक पोस्चर में ठहर जाएं। जब हम इसको गतिमान रखते हैं तब कोण आसन कंटिन्यू श्वासों के साथ।
50 घंटे तक पसीना आना चाहिए सबको। रिलैक्स। धीरे धीरे अपने पैरों को पास लाइए। गहरी लंबी सांस। सांस भरते हुए हाथ ऊपर। अगला आसन यौगिक जॉगिंग का। यथासंभव जितना पीछे जा सकते हैं और सांस खाली करते हुए आगे। पाद हस्तासन। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए आगे। समझ आया? यहीं से जब हम इसे जल्दी जल्दी करते हैं, जिसकी कमर में दर्द है वो आगे ना झुके, घुटने अपने सीधे रखें और नीचे तक नहीं जा रहे हैं तो यहीं तक आए बस। पादहस्त आसन। तब हम इस आसन में रुक जाते हैं, पूरा सांस खाली करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। अपने हाथों को नीचे हाथ के बराबर में हथेलियां टिका लेते हैं या सामने जहां तक बस घुटने बैंड ना हो, यहां से ये पूरा पार्ट तो भाग हमारा खींचना चाहिए। हेमस्ट्रिंग, काफ, सारे मसल्स में खिंचाव होना चाहिए। और श्वास को खाली करते हुए पेट अंदर पिचक जाएगा तो हमारे पेट की चर्बी भी कम होती है। और जब हम इस आसन में यथासंभव रुकने लगते हैं, अपने माथे को घुटनों से लगाएं। पाद हस्तासन। धीरे धीरे ऊपर। याद रखें, जब हम इसे चालन क्रिया में करते हैं जल्दी जल्दी तो ये क्रिया है, और जब हम इसमें ठहराव लाते हैं तो ये आसन है। इसके बाद सॉरी, चाबी पकड़ानी थी। यौगिक पीटी। यौगिक पीटी हमने स्कूलों में की है। इसे थोड़ा सा जंप के साथ भी करते हैं और धीरे धीरे करें। जो जंप नहीं कर सकते वो कदम ताल के साथ इस तरीके से भी कर सकते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे आएंगे। और जो आराम से कर सकते हैं, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ा सा जंप के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये हमारी यौगिक पीटी। इसके बाद यौगिक नृत्य। यौगिक नृत्य करने के लिए दोनों हाथ सामने, हमें पंजे अपने दूसरी तरफ ले जाने हैं और बॉडी को दूसरी तरफ ले जाना है। रिलैक्स। यौगिक नृत्य, ये सारे पार्ट हमारे यौगिक जॉगिंग के से रिलेटेड थे, यौगिक जॉगिंग के अभ्यास थे। और ये हमारे शरीर को वार्म अप करने के लिए, हमारे बॉडी ताप को नियंत्रित करने के लिए और हमें आगे आने वाले हमारे अभ्यास क्रम के लिए तैयार करते हैं। इसके बाद अपने आप को रिलैक्स करते हैं। थोड़ा सा सांस भरते हुए ऊपर, यथासंभव रुकें, श्वास खाली करते हुए नीचे। ये खड़े होने वाले अभ्यास में और हमारे बैलेंस बनाने में पहले नंबर पे आता है। इसके लिए कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। सुबह हम उठे, शरीर में अकड़न है, मांसपेशियों में ऐंठन है,
तो हम 2-3 बार खिंचाव अपने शरीर को दें तो शरीर हल्का महसूस करता है। यहीं से पैरों को खोलते हैं और सांस खाली करते हुए राइट साइड बेंड होते हैं। तिर्यक ताड़ासन, जितना खींच सकते हैं इस साइड को खींचिए। बॉडी को अपना बल लगाने दीजिए और हाथों को अपना, एक दूसरे के विपरीत खींचिए। ऊपर, फिर से सांस खाली करते हुए नीचे, आगे नहीं झुकना है, साइड। इसका नाम है तिर्यक ताड़ासन। सांसों की गति तेज है। दोनों हाथ सामने रखेंगे, कंधों जितना गैप रखेंगे अपने पैरों में और कटी चक्रासन। साइड से देखिए, यहाँ पीछे कंधे के पैरेलल, हाथ बिल्कुल पीछे। दीदी यहाँ ऊपर बिल्कुल रुकेंगे, नहीं दिखाई दे रहा। फिर सामने। आप ऊपर का तो आपका बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। सांस छोड़ते हुए सामने, सांस दिख रहा है, आप पिन कर लीजिए ना, आप पिन कर लीजिए, फिर दिखेगा। दिख रहा है उनका पूरा। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। हमारे सांसों की गति सामान्य हो गई होगी। अब हम अपने खड़े होने वाले आसनों के लिए तैयार हैं। सबसे पहला आसन, अपने दाएं पैर को उठा के अपने मूल भाग में लगा लेते हैं। कंधा बिल्कुल, ये घुटना बिल्कुल सीधा साइड में, ऐसे बिल्कुल सीधे। यहाँ बैलेंस बनाने की कोशिश करिए और धीरे धीरे जब बैलेंस बन जाए, दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर और अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, बैलेंस बनाएंगे। नजर स्थिर वस्तु पे रखेंगे, जैसे पेड़ का तना या कोई पिलर। हिलती हुई चीज को देखेंगे तो हमारा बैलेंस खराब होगा, इसलिए इसका आसन का नाम है वृक्ष आसन। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा दीवार का ऐसे सहारा ले, पीछे अपने पैर को आराम से उठाएं, घुटने पे ना रखें, नीचे रख लें या फिर थोड़ा सा ऊपर, और अगर पूरा संभव है तो पूरा ऊपर रखें ऐसे। और यहाँ धीरे धीरे दीवार से हट जाएं आगे, ऐसे धीरे धीरे उनका बैलेंस बनने लगेगा। ऊपर हाथ नहीं जा रहे हैं, सामने रख लीजिए। यहाँ पर ध्रुव आसन, जब हमारे हाथ नीचे होते हैं, ध्रुव आसन। जो बच्चे अत्यधिक चंचल होते हैं उनको ये आसन कराया जाए तो उनकी एकाग्रता बढ़ती है, हमारा बॉडी पोस्चर सुधरता है। जब हम खड़े होने वाले जितने भी आसन करते हैं वो सारे अपने बॉडी अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए, अपने बैलेंस को बढ़ाने के लिए और अपनी बॉडी पोस्चर को सुधारने के लिए करते हैं। इसलिए जितनी देर हम एक पैर से करते हैं उतनी देर हम दूसरे पैर से भी करें। संतुलन तभी होगा तब दोनों पलड़े बराबर हो। जब हमसे आसन रुकने लगे तो हम थोड़ी देर आंखें बंद करने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे। वृक्ष आसन, हाथ नीचे तो ध्रुव आसन। पहला ताड़ासन, दूसरा वृक्ष आसन। इसके बाद हम करते हैं गरुड़ आसन। आज हम अपने सत्र में आसनों का परिचय करेंगे, उनके नाम पे ध्यान देंगे और कैसे उन्हें बनाते हैं और कैसे वापस आते हैं उस पे ध्यान देंगे। अपने स्ट्रॉन्ग फुट को आगे रखते हैं,
और दूसरे उसको थोड़ा सा बेंड करते हैं, दूसरे पैर को उसके ऊपर से, घुटने के ऊपर से उठा के और उसकी काफ मसल्स पे लपेट देते हैं ऐसे। यहाँ पूरा बैलेंस बनाए। जिस पैर को हमने खड़ा किया था उसको, हाथ को सामने, दूसरे हाथ को उसके ऊपर लपेट देते हैं, दोनों हथेलियां मिलाने की कोशिश करते हैं और नजर सामने, घुटना स्लाइटली बेंड, कमर सीधी, नजर सामने। गरुड़ आसन। धीरे से वापस। ये भी हमारे पैरों को मजबूत करता है और हमारे घुटने मिलने की जो समस्या होती है उसको दूर करता है। दूसरे पैर से वही क्रिया दोहराएंगे। धीरे से वापस। नहीं हो रहा है, वही दीवार का थोड़ा सा सहारा लें और धीरे धीरे दीवार से हट जाए। रिलैक्स। अभी हमने ताड़ासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, त्रिकोण आसन यौगिक जॉगिंग में और कोण आसन कर लिए हैं। इसके बाद हम करते हैं नटराज आसन। नटराज आसन करने के लिए शुरुआत में दीवार का सहारा ले लेते हैं, एक हाथ दीवार पे रखते हैं और अपने दूसरे पैर को यहां से उठाते हैं, पकड़ते हैं और इसको ऊपर की तरफ खींचते हैं। जब हम ये पूरा कर लेते हैं, फिर धीरे से सामने बॉडी वेट अगले पैर पे ट्रांसफर और यहां से पकड़ते हुए बैलेंस बनाते हैं। शुरुआत में नहीं जा रहा है, यहां से पकड़ लीजिए, थोड़ा आगे झुकिए, बस। एक पैर पे बैलेंस बना, धीरे धीरे इसको खोलने की कोशिश कीजिए। ऐसे। फिर हाथ सामने, नजर भी सामने। धीरे धीरे रोज हम इसका अभ्यास करते हैं। ये हमारे कमर में मेरुदंड के जितने भी समस्या होती है, कर्व आ जाते हैं, उनको ठीक करता है और हमारे पार्श्व भाग को लचीला बनाता है। इसका नाम है नटराज आसन। इसके बाद करते हैं वीरभद्रासन। वीरभद्रासन करने के लिए कंधे से 2 गुने पैरों को खोल लेते हैं, राइट पंजा सीधा करते हैं, दोनों हाथ श्वास भरते हुए सामने अपर बॉडी पार्ट को घुमा लेते हैं। धीरे धीरे आगे सीधे वाले पंजे पे झुक जाते हैं, फिर हाथ सीधे, नजर हाथ की उंगली पर, यहां रुकते हैं। वीरभद्र आसन का पहला पोज। यही क्रिया दूसरी तरफ से, पंजा सीधा, हाथ दोनों सामने, धीरे धीरे झुकते हैं और नजर सामने। मन में 8 तक काउंटिंग करें, 15 तक करें और रुक जाएं। इसका दूसरा पॉज जो हमने यौगिक जॉगिंग में किया था, उरु विकासक। पंजा सीधा, श्वास भरते हुए नीचे, हाथ ऊपर और पूरा सांस भरते हुए चेस्ट अप, हाथ कान से पीछे, यथासंभव रुकें। यही क्रिया दूसरी तरफ से। ये वीरभद्र आसन का दूसरा पोज। तीसरा पोज करने के लिए यहीं से अपने स्ट्रॉन्ग फुट को आगे रखते हैं, श्वास भरते हुए अपना बॉडी वेट उस पर ट्रांसफर करते हैं और धीरे धीरे पीछे वाली लेग को अपनी कमर से सीधा करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से। जब बैलेंस बन जाए, दोनों हाथ सामने,
नजर सामने, यही क्रिया दूसरी तरफ से। ये हमारे पूरे बॉडी को शेप अप करता है। इसके बाद अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। उम्मीद है आज हमारे पैरों में कंपन हो गया होगा। जब हम इसको रोज करेंगे तो ये कंपन खत्म हो जाता है। इसके बाद बैठने वाले आसन करते हैं। दोनों हाथ सामने, यहां पर कंधे से बराबर सीधे, घुटने बिल्कुल सीधे, और कमर दर्द के लिए या अपनी कमर को लचीला बनाने के लिए सांस भरते हुए ऊपर और कमर में अंदर आर्च। इसको सब कर सकते हैं। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है वो कुछ कपड़ा तौलिया अपने घुटनों के नीचे रख ले। श्वास छोड़ते हुए ऊपर, और ये कमर का कुबर ऊपर निकाल लें। श्वास भरते हुए ऊपर, यहां से पूरा हिस्सा खींचना चाहिए। सब कर रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए यहीं से पैरों को सीधा कर लेते हैं। ये पूरे थोड़ा सा खोल लेते हैं। इन पे घुटनों में गैप प्रॉपर आ रहा है ना। यहां से हाथ और अपोजिट पैर सीधा, यहां रुकने की कोशिश करते हैं। मार्जरी प्लंक। ये वाला पैर बिल्कुल सीधा, और ये हाथ कंधे की बिल्कुल सीध में। अपना बैलेंस बनाएं। 10 काउंटिंग तक रुके, फिर दूसरे पैर से दोहराए। ये हमारे कंधे, पैर और हमारे हिप जॉइंट तीनों को मूवेबल बनाता है। और इन तीनों की अकड़न, जैसे कंधों में प्रॉब्लम, पीछे ना जाना, यहाँ नीचे वाले हिस्से में लिम्बर एरिया में दर्द होना, ठीक करता है। और इसको गतिमान करने के लिए श्वासों के साथ दूसरे पैर से रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर और श्वास खाली करते हुए आगे। शशकासन, धीरे धीरे ऊपर। यहीं से वज्रासन में बैठ के अपने घुटनों पे उठ जाते हैं। जिनसे पूरा उस आसन में नहीं जाया जाता वो यहां कमर पे हाथ रखें और अर्धउष्टासन करें। श्वास भरते हुए पीछे, रिलैक्स। जो पूरा जा सकते हैं
वो यहाँ पर रुके। थोड़ा आगे हो जाइए बहन जी, आगे हो जाइए, थोड़ा सा आगे हो जाइए, सिर आपका कट रहा है, थोड़ा सा और आगे हो जाइए। रिलैक्स। जब हम पीछे मुड़ते हैं तो आगे भी हमें दोनों हाथ पीछे, सांस खाली करते हुए आगे। कान की लीड निकाल दी है। ये निकल जाती हैं। हाँ वो आपकी निकल गई ना, थोड़ा सा आगे हो जाइए बहन जी, थोड़ा सा आगे हो जाइए, हाँ थोड़ा सा। हाँ हाँ बस ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ठीक है। उस आसन करने से हमारा पूरा जो ट्रेचिया है, श्वास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो डेवलप होता है। फिर से पीछे, यथासंभव रोके, पूरा पीछे जाए, धीरे धीरे आगे। रिलैक्स, सांस खाली करते हुए आगे। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, यहाँ गर्दन के नीचे सर्वाइकल एरिया में, ये मेरुदंड से रिलेटेड होता है, यहाँ हंच की प्रॉब्लम है और पीछे गर्दन करने में दर्द होता है, वो पीछे ना जाए। यहाँ इस एरिया को आगे पुश करें और रिलैक्स। के बाद यहीं से पूरा श्वास भरते हैं और श्वास को धीरे धीरे खाली करते हुए मंडूक आसन, अपनी दोनों मुट्ठियां अंदर नाभि के दाएं बाएं लगाएं और धीरे धीरे आगे झुक जाएं। धीरे धीरे ऊपर। ये हमारी पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन, उत्सर्जन, उदर भाग के जो ऑर्गन्स हैं, उनकी जो ग्लैंड्स हैं, उनके जो हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, उनको बैलेंस रखता है मंडूक आसन। इसीलिए इसे डायबिटीज के पेशेंट के लिए अति उत्तम बताते हैं। फिर से जब हम किसी आसन को नियमित करते हैं, उसका अभ्यास नियमित करते हैं, तो धीरे धीरे उस पर इफेक्ट पड़ता है। 1 या 2 दिन 4 दिन करने से इफेक्ट नहीं पड़ता। अब अपने राइट हैंड को अपनी पूरी नाभि पे रखें, उसके ऊपर दूसरा हाथ रखें, श्वास को भरें और धीरे धीरे खाली करते हुए आगे की तरफ झुक जाएं। नजर बिल्कुल सामने। जिसने ईमानदारी से हाथ रखा होगा और जिसकी नाभि बिल्कुल सही एक्यूरेट पोजीशन पे होगी, उसे अपनी नाभि का स्पंदन सुनाई देगा। और जिसकी नेवल डिसबैलेंस है, ऊपर नीचे है, उसे नहीं पता चलेगा। या फिर उधर भाग पे चर्बी ज्यादा है। दूसरे हाथ को रखते हैं, किसी भी प्रक्रिया की आसन की नियमितता और उसका सही तरीके से करना, ठहराव, ये तीनों चीज एक दूसरे पे डिपेंड है और तभी पूर्ण लाभ मिलता है। इसके बाद यहीं से हम करते हैं, दोनों पैरों को सामने खोल लेते हैं, एक थोड़ा सा इनको घुमा लें, दिखाई दे रहे हैं पूरे पैर, यहाँ थोड़ा सा रोटेशन कर लें, श्वासों के साथ पंजे ऊपर नीचे। इसको कहते हैं गुल्फ नामासन।
कमर मेरुदंड सीधी, हाथ सामने, नजर बिल्कुल सामने। मैम आपका घुटनों और पैरों वाला पार्ट नहीं दिखाई दे रहा पिन करके भी। आप देखिए, दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा नीचे करिए अपने फोन को ना, कैमरे को। हाँ आप ठीक दिख है। रहा है? ठीक ठीक। सामने बिल्कुल गुल्फ नाक आसन, यहाँ दंड आसन, और पीछे अगर हम रिलैक्स करते हैं निस्पंद भाव आसन। ये बैठ के आराम करने वाला आसन। यहीं से अपने घुटने को मोड़ लेते हैं और अपने दूसरे जो पैर हमारा फैला हुआ है उस हाथ को यहाँ से निकाल के यहाँ पकड़ लेते हैं, और दूसरा हाथ हमारा पीछे, वक्रासन। इसमें हम पैर को क्रॉस करके नहीं रखते, घुटने की बराबर में सीधा रखते हैं, बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाते। कमर को, घुटने को पेट से सटा के रखते हैं, कमर को सीधा रखते हैं। वक्रासन के नाम पे हम ऐसे बना के बैठ जाते हैं, ये गलत है। यहाँ से सीधा। हम भविष्य में योग प्रशिक्षक बनने वाले हैं, इसीलिए हमें राइट पोस्चर आना चाहिए। दूसरे पैर से, जो पैर हमारा फैला हुआ है उस हाथ को घुटने से क्रॉस करते हैं, पेट की तरफ घुटने को दबाते हैं, दूसरा हाथ पीछे, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, अपने आप को टेढ़ा करना, वक्रासन। यहीं से जो पैर हमारा सीधा है उसको मोड़ लेते हैं। अब हमें अपने पैर को घुटने से क्रॉस करके रखना है, दिखाई दे रहा है? घुटने से क्रॉस करके रखना है। जो पैर हमने मोड़ा है उसको घुटने से क्रॉस करके यहाँ ऐसे अपने पेट की तरफ दबाते हैं, ऐसे, और घुमा के पंजे को पकड़ लेते हैं। कमर को सीधा रखते हैं, हाथ को पीछे, और कंधे के बीच में गर्दन को घुमा लेते हैं। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। पिन जैसे करेंगे। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। आसनों के नाम रखना, उनमें कंफ्यूज ना होना, बहुत सारे नाम कॉमन से लगते हैं। कैमरा ना दूसरी इसमें तरफ सेट नहीं से कर रखा, तो बार बार सभी शिकायत कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल क्लियर, चला राज्य बातें सब। मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। मेरे मेरे पास दो फोन रखे हैं, एक में मैंने मीटिंग से जुड़ी हुई हूँ कैमरा सेट नहीं और है। आधी एक दिखती है, मेरा। नहीं दिखती है। विजेता जी आप कराइए, बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही हैं। ये तो हाँ जी, लोगों की बातें हैं करने की। वो किसका माइक म्यूट खुला हुआ है? माइक बंद करिए अपना। बहुत सुंदर अभ्यास चल रहा है, कोई भी ब्रेक ना दे। अब दूसरे पैर को मोड़ते हैं यहीं से और क्रॉस करके रखते हैं। वक्रासन में हमने क्रॉस नहीं किया था, अर्ध मत्स्येंद्र में हम क्रॉस कर रहे हैं। जो पैर हमने मोड़ा है उस हाथ को घुटना पेट की तरफ दबाते हैं और घुमा के पंजे को पकड़ लेते हैं। जब पूर्ण हो जाता है तो इस हाथ को घुमा के अपनी कमर पे रख लेते हैं। अर्ध मत्स्येंद्र आसन, यानी अपनी आंतों को बिल्कुल निचोड़ देना कपड़े की तरह। ये हमारे पेट के आंतरिक अंगों की मालिश करता है, उन पे दबाव डालता है और उनको ठीक करता है। इसके बाद यहीं से पैरों को सीधा कर लेते हैं, दोनों पैर हमारे सीधे, एक पैर को मोड़ लेते हैं, दूसरे पैर को साइड में खोल लेते हैं। यहीं से, और धीरे धीरे अपने हाथ को उठाकर दूसरी तरफ झुकते हैं।
ये हमारी साइड की चर्बी को कम करता है। मैम इसका नाम क्या है आसन का? अब हम दूसरी अभी बताऊंगी। अब हम दूसरी तरफ से इसको करते हैं। जब हमें पश्चिम उत्तानासन करना हो या भूमि नमासन करना हो या आकरण धनुरासन करना हो, यानी सामने पैर फैला के करने वाले जो आसन होते हैं उनको इंक्रीज करना हो, उसके लिए तैयार होना हो, तब हम इसको करते हैं। अर्ध कोणासन बैठ के, दोनों पैर सामने, थोड़ा सा खोल लेते हैं। जैसे हमने खड़े होके कोणासन किया था वैसे ही हम बैठ के कोणासन करते हैं, अल्टरनेट श्वासों के साथ। इसे कोई भी एज ग्रुप वाला आराम से कर सकता है। पूरा नहीं जा रहा है, बस इतना इतना। अपने वे दिसैया अज भरे गर्द, निक्के निक्के बाल दोनों हाथों को अपने विआह नु कितने साल हो गए। मकर संक्रांति थोड़ी देर बाद मनाएंगे, गाने भी गाएंगे। फिलहाल आप अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा। विजय दादी थोड़ा सा पीछे हटो बैनर की तरफ। अच्छा ठीक। ठीक है, चलिए। थोड़ा ये मैं साइड से दिखाने के लिए हो जाती हूँ इधर। हाँ। सामने कैमरे के अच्छा नहीं लगता ना। दोनों हाथों को, पैरों को तलवे जोड़ते हुए पकड़ लेते हैं ऐसे। इसको कहते हैं भद्रासन। यहां से सीधी कमर को सीधा करके बैठ जाते हैं। गहरी लंबी सांस और धीरे धीरे रिलीज। यहीं से हम इनको पैरों को हिलाते हैं तो बटरफ्लाई। जितना स्ट्रेस हमने अपने पैरों पे लिया था वो हमारा धीरे धीरे रिलीज हो जाता है। चाय बना लो। ये हमारे दिखाओ उसको। पद्मासन बनाने में भी सहायक होता है। जब शुरू में हमें पद्मासन बनाना नहीं आता या फिर हमारी थाइस हैवी होती है और हमारी कोर मसल्स होती है, उनका स्ट्रेस कम करता है। मैंने वो रखा है रबड़ बालों वाला, टैप के ऊपर लगाया हुआ है बाथरूम में। क्या टाइम हो गया? 7 बज गए। अब अपनी पीठ के बल लेट जाते। प्रॉपर आ रहा है ना? कोई बात। पीठ के बल लेटने में विजय अजीत दिखाई नहीं दे रहा सिर। कौन तो बात तो आई उसकी। सिर भी पैर देखने हैं। अच्छा पैर देख रहे हैं। हाँ, पूरा निस्पंद भाव से लेट जाते हैं। गहरी लंबी सांस। और जो हम महिलाओं को करनी चाहिए, जरूरी लेट के करने वाले जो आसन होते हैं, सबसे पहला सांस को भरते हुए ऊपर। अगर कमर में दर्द है तो एक पैर से उत्तान पादासन। दोनों पैरों से ऊपर। नहीं उठाया जा रहा, पेट की मसल्स में दम नहीं है। ये अपनी दोनों हाथों को अपने नितंब के नीचे लगाएं और सांस भरते हुए पैर ऊपर। बस इतने उठाएं कि हमें पंजे दिखाई दें। उत्तान पादासन, उठाना पैरों को। ये हमारी नेवल को सही करता है और हमारी पेट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। यहीं से सीधे कर लेते हैं। खड़ी है तो इसका ऊपर वाला पार्ट नहीं दिख रहा, लेटी है ना तो नीचे वाला नहीं दिख रहा, तो फिर सब शिकायत कर रहे हैं। तो वो दूसरी जो हेड वाली है नहीं तुम कराती रहो। क्या प्रॉब्लम है? हाँ और क्या, मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया। बाद में लेक्चर देना बस अब।
हाँ तो आपसे चाय बनता है 10 आप मिनट दिखाई दे रहा बाद। है? आप दिखाई दे रहा है? ओम सुनीता बहन जी, अरे आपका टूट माइक गया। खुला हुआ है। आप जो माइक को बोल रही म्यूट है कर ना, सब दीजिए। सुनाई दे रहा है यहाँ पर। आप दिखाई दे रहा है? ओम जी जी दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई तो दे रहा है थोड़ा सा। क्या ये पता नहीं क्या बोलना चाह रही है। कोई बात नहीं। चलिए यहीं से पैरों को ऊपर करते हैं अर्ध हलासन, और यहीं से सीधा पैरों को उठा लेते हैं, बिल्कुल सीधा सर्वांगासन। थोड़ा सा पीछे करते हैं विपरीत करनियासन, और पूरा पैरों को पीछे ले जाते हैं हलासन। धीरे धीरे वापस थोड़ा सा आगे आना आने पड़ेगा। में विजेता जी सिर आगे को आना, पीछे 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 पीछे। उठाना पैर, नहीं। पैर की तरफ हलासन कर रहे हैं ना, पूरा नहीं दिखाई दे रहा। आप दिख रहा है? चलिए लेट लेटने वाले आसनों में उत्तान पादासन, हल आसन, अर्धहलासन, हल आसन और सर्वांग आसन, ये हमें नित्य प्रति करने चाहिए। और पेट के बल लेटने वालों में मकर आसन और मरकट आसन हमें रोज करने चाहिए। अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। लेट के करने वाले आसनों में समस्या आ रही है सबको। हेलो मैम, हाँ जी, लेटने वाले आसन है ना, उनका जरा वो एक बार नाम रिपीट कर हाँ दीजिए। हाँ, लेटने पेट कमर के बल लेटने वाले आसनों में, कमर के बल लेटने वाले आसनों में उत्तान पादासन, एक पैर उठाकर अगर कमर में दर्द है, और अगर नहीं है तो दोनों पैर उठा के पैरों को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं ऐसे। तो अर्धहलासन, बोरी को उठा लेते हैं सर्वांग आसन, और पैरों को पीछे लगा देते हैं हलासन। सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। श्वासों को सामान्य करेंगे। अभी हमने जो अभ्यास किया है, सॉरी लेट के आसन आपको दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए माफी चाहती हूँ। कमर के को बिल्कुल सीधा रखेंगे और अपने सुटेबल आसन में बैठ जाएंगे। कमर थोड़े गर्दन सीधी। अभी हमने थोड़े जो आसन किए, हाँ विजेता जी थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे 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 और पीछे। नहीं नहीं, अब ठीक है। थोड़ा तिरछी हो गई। इधर कैमरा ढीला हो रहा है। अब ठीक है? नहीं है? पहला प्राणायाम, अभी हमने जो आसन किए वो हमारे स्थूल शरीर के लिए है, और अपने सांसों को नया आयाम देने के लिए, अपनी प्राण वायु, अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए हम करते हैं प्राणायाम। कमर को बिल्कुल सीधा रखते हैं। गहरी लंबी सांस। सबसे पहला प्राणायाम हमारे
इस योगाभ्यास क्रम में है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए हमें अपने दोनों फेस, नाक के दोनों फेस से बराबर मात्रा में श्वास को भरना है और निकालना है। पेट तक नहीं ले जाना है, सिर्फ अपने फेफड़ों तक भरना है। जितने समय में सांस ले रहे हैं उतने समय में सांस को छोड़ना है। बराबर फेस से हमें सांस को भरना और छोड़ना। 5 सेकंड में ले रहे हैं, भर रहे हैं तो 5 सेकंड में छोड़ना है। 2.5 में मीडियम फेस में ले रहे हैं तो मीडियम में छोड़ना है। और अगर स्लो फेस फास्ट फेस में कर रहे हैं तो बराबर मात्रा में सांस को भर रहे हैं और छोड़ रहे हैं। जो हाई बीपी, ये गर्म तासीर का प्राणायाम है। जो जिन्हें हाई बीपी है वो इसको मीडियम फेस से या स्लो फेस से करें। सिर्फ अपने फेफड़ों में ही सांस भरना है और अपने फेफड़ों से यहीं से इसको खाली करना है, पेट तक नहीं ले जाना है। ये हमारे श्वास संबंधी, कफ संबंधी जितने हमारी समस्याएं होती हैं उनको दूर करता है। नासिका से श्वास नली से संबंधित जितनी समस्याएं होती है उसको ये दूर करता है। इसका तासीर गर्म है और सर्दियों में ये फायदेमंद होता है। जब हम स्वर विज्ञान को पढ़ते हैं, दाया और बायां, गर्म और ठंडा, ये हमारे दोनों फेस को बराबर मात्रा में काम कराता है और उनको सम करता है। जब हम इसको धीमे धीमे कर रहे हैं, फोर्सफुली दोनों नासिकाओं से श्वास को भरें और दोनों नासिकाओं से श्वास को छोड़ें। जब हम इसको तेज करते हैं, सब एक साथ करेंगे। रिलैक्स। अचानक से स्टॉप नहीं करना है, धीरे धीरे श्वासों को धीमा करना है और धीरे धीरे रोकना है। शुरुआत में बिल्कुल भी इसकी तेज स्पीड से नहीं करना है। मीडियम स्पीड से या स्लो स्पीड से इसको करना है। 5 सेकंड में सांस भरा, मीडियम स्पीड से इससे हमारे दोनों स्वर समान गति से चलने लगते हैं। अब हमने अपनी नासिका के दोनों फेस को समान किया है, अपने पूरे ट्रेचिया को, श्वास नली को साफ किया है। इसके बाद करते हैं हम कपालभाति। ये एक षटकर्म की क्रिया है। अपनी शरीर की जितने भी क्लॉटिंग, गांठ टाइप विशुद्धियां हैं उनको दूर करने के लिए, जितने भी अवरोध हमारे नस नाड़ी सिस्टम में है, हमारे सर्कुलेशन सिस्टम में है, उनको दूर करने के लिए हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति करने के लिए हमें सांस भरना है और सिर्फ छोड़ने पे ध्यान देना है। सांस अंदर स्वतः ही आ जाएगी। जब हम सांस को झटके के साथ छोड़ते हैं तो हमारे नेवल, जो हमारे उदर भाग, नेवल भाग है, उस पे झटके के साथ हम श्वास को खाली करते हैं तो उसमें स्पंदन होता है। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ नेवल भाग में स्पंदन होता है।
सिर्फ श्वास को छोड़ना है झटके के साथ, सांस लेने पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। इससे क्या होता है, कपाल, ये हमारे पेट की जितनी कोर मसल्स है, पेट के अंदर की पाचन से संबंधित जितनी छोटी बड़ी आंख है, जितने हमारे उदर के भाग है, पैनक्रियाज है, किडनी है, ये सब स्ट्रांग होते हैं। और इनमें जो स्टोन या चर्बी या सर्कुलेशन सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी अवरोध, क्लॉटिंग, ब्लड का गाढ़ा होना, ये जितने भी अवरोध होते हैं वो हमारे इससे ठीक हो जाते हैं। ध्यान क्या रखना है, अगर हमारी कोई सर्जरी हुई है, हार्ट की सर्जरी हुई है, पेट की सर्जरी हुई है, कमर की सर्जरी हुई है, तो हमें इसे नहीं करना है, या पीरियड्स टाइम में इसे हमें नहीं करना है, प्रेगनेंसी में हमें इसे नहीं करना है। जो हाई बीपी के पेशेंट है उसको इसे नहीं करना है, या हार्ट से संबंधित जिसे गंभीर बीमारी है उसको इसे नहीं करना है, या थोड़ा सा करके देख ले 20 स्ट्रोक 10 स्ट्रोक, और वो बहुत धीमे धीमे से। अगर कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है तो उसे तत्काल रोक दें, और ऑपरेशन के कम से कम 6 से 8 महीने तक इसे ना करें। शर्त क्या करनी है कि कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, मेरुदंड को। अगर हमने कमर को सीधा नहीं रखा, उसमें थोड़ा सा भी आर्च रखा, तो हमें अपने लिम्बर एरिया में पेन महसूस होगा, और वो कहेंगे कि हमें इसका साइड इफेक्ट हो गया और हमें इसके लाभ की जगह हानि हो गई। अगर हम अपनी कमर को बिल्कुल तान के रखेंगे, बिल्कुल सीधा रखेंगे, तो हमें अपने पेट में हल्कापन महसूस होगा। पहले शुरुआत में 30 स्ट्रोक 60 स्ट्रोक हम इसके लगाएंगे, और उसके 2-2 3-3 रिपीटेशन हम इसके करेंगे। सब एक साथ करेंगे, सांस को भरेंगे, कंटिन्यू। ये सुनीता जी की आईडी से जो जुड़ रहे हैं, ये कमर को अपने बिल्कुल सीधा रख के करें। स्लाइटली आंखें क्लोज कर ले, और पूरा ध्यान अपने स्ट्रोक पे लगाए कि हमारे यहाँ कहीं कोई व्याधि है, अगर हमें दिखाई दे रही है या फिर हमें उससे प्रॉब्लम होती है, वो हमारी धीरे धीरे क्योर हो रही है। प्राणायाम का मतलब होता है श्वासों के साथ करना, श्वासों की गति को सही रखना। और अगर हमारी ये गड़बड़ होती है तो हम उसे पूर्ण मनोयोग से नहीं कर रहे हैं, और उसका पूर्ण हम लाभ नहीं ले रहे हैं। ये हमारे शरीर को शुद्ध करती है, हमारे मसल्स को, पेट की मसल्स को, आंतरिक अंगों को पुष्ट करती है। इसके बाद हम करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में 3 बंधों का हम प्रयोग करते हैं। मूल बंध, जो हमारे एनएच पार्ट से ऊपर की तरफ संकुचित करते हैं, उदर भाग को पीछे की तरफ कमर से चिपका लेते हैं, उड्डयन बंद, और अपने चिन्ह को अपनी नेक से, यहाँ जो थ्रोट का जो चिन्ह होता है उससे लॉक कर देते हैं, जालंधर बंद। जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गर्दन ऊपर नीचे करने में प्रॉब्लम होती है, वो अपने इस जालंधर बंद को ना लगाए। और ये पूरी प्रक्रिया 3 बंदों के साथ ही होती है, बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम करने के लिए पूरे श्वास को खाली कर देते हैं। पहले मुझे देख ले, उसके बाद करें। फोर्सफुली हम सांस को लेते हैं, गहरी लंबी श्वास, पूरा उसको खाली कर देते हैं। अपने दोनों हाथों से स्टार्टिंग में अपने दोनों घुटनों को दबाते हैं, जिससे हमारे बंद ना खुले। शुरुआत में हमें अपने बंद लगाने की प्रक्रिया नहीं हो पता, उनको हम रोक नहीं पाते, इसलिए हमें अपने घुटनों पे थोड़ा सा प्रेशर देना होता है। नहीं तो अपनी एक एड़ी पे बैठ जाते हैं, उसको एनएस पार्ट से लगा लेते हैं, ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं।
और अपने घुटनों को ऐसे थोड़ा सा दबाव देते हैं, तब हम इसको बंद को लगाते हैं। पूरा सांस भरते हैं, फोर्सफुली सांस खाली, घुटनों पे दबाव, यथासंभव जितनी देर हम उसको रोक सकते हैं रोके, और उसको धीरे से रिलीज करें। रिलीज उल्टी तरफ से होगा, पहले जालंधर बंद खुलेगा, फिर उद्यान बंद खुलेगा, और फिर एनस जो हमारा मूल बंद है वो खुलेगा। जिसको घबराहट होती है या हाई बीपी है या बंद लगाने से थोड़ा सा घबराहट सी होती है, वो इसको ना लगाए। और जो कपाल भाती की जितनी प्रिकॉशन से सावधानी थे वो इसको ना लगाएं। पेट खाली हो और प्रातःकालीन समय में जब बिल्कुल शरीर हल्का होता है तब लगाए तो विशेष लाभ मिलता है। सब करेंगे। तीन से 5 बार धीरे धीरे इसको करें और अपनी टाइमिंग को धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। रिप्रोडक्शन सिस्टम से रिलेटेड जितनी हमारी समस्याएं होती है, चाहे वो भाइयों की हो चाहे वो बहनों की हो, ये उससे इस बंधों की प्रैक्टिस से वो बिल्कुल सही हो जाती है, ठीक हो जाती है। खांसने छींकने हंसने से भी जिसका यूरिन पास हो जाता है या वो कंट्रोल नहीं कर पाता, ये बंद, मूल बंद और उद्यान बंद लगाने से उनकी वो समस्या भी दूर हो जाती है। गैस्ट्रिक जो हमारे अनावश्यक गैस हमारे शरीर में थोड़ा सा खाने के बाद भी बन जाती है, वो रिलीज होती है। और पाचन, जब हमारी गैस रिलीज होगी और पेट हल्का महसूस करेगा तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। इसका नाम बाह्य प्राणायाम है, यानी श्वास को बाहर छोड़कर कुंभक करना। कुंभक आंतरिक होता है और बाह्य होता है। कुंभक का मतलब होता है सांस को ना लेना, छोड़ देना, ठहराव करना। यानी हमने बाह्य प्राणायाम, बाह्य कुंभक लगाया, सांस को बाहर छोड़ दिया है और तब हमने अपने आसन प्राणायाम को इसको लगाया। इसको महाबंध, त्रिबंध, 3 बंद लगते हैं, तो इसके 2 अन्य नाम भी हैं, बाह्य प्राणायाम, महाबंध, त्रिबंध। ये तीनों एक ही चीज है। ये नाम हमें ध्यान रहने, जब हम एग्जाम देंगे तो इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। त्रिबंध क्या है, महाबंध क्या है, या बाह्य प्राणायाम क्या है। इसके बाद हम करते हैं अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया करने के लिए हमें अपने उड्डयन बंद का प्रयोग करते हैं। श्वास को भरते हैं और खाली कर देते हैं। नेवल भाग को कमर के पीछे लगाते हैं और उसको आगे पीछे करते हैं। जो हम कपाल भाती में तो कंटिन्यू स्पंदन एक लय के साथ कर रहे थे हम, और इसमें हमें अपने नेवल भाग को आगे पीछे हिलाना है। रिलैक्स, सब कंटिन्यू करते रहेंगे, सुनते रहेंगे। ये इसका नाम है अग्निसार क्रिया। अग्निसार, इसमें क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी है उसका, जो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 98 डिग्री जो फ़ारेनहाइट हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है, उससे ऊपर अगर हो जाता है तो फीवर की समस्या हो जाती है। उससे नीचे अगर हो जाता है, लो बॉडी टेम्परेचर हो जाता है, ब्लड प्रेशर हमारा लो रहने लगता है। ये हमारे जो अग्नि तत्व है हमारे शरीर में, जो 13 प्रकार की अग्नि, और मेनली जो हमारी जठर अग्नि है, जो हमारी भूख प्यास को डिपेंड करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करती है, उसको प्रभावित करती है, और हमारे खाने को जो पचाती है, जठर अग्नि, उसको ये पुष्ट करता है। हमारी आंतों को पुष्ट करता है। जब हम इसको नेवल भाग को आगे पीछे कर रहे हैं
तो ये हमारी जठर अग्नि को बैलेंस करता है, हमारी भूख को बैलेंस करता है। जब हमारी भूख बैलेंस होगी तो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा और हमारी पाचन क्रिया में सुधार होता है। फिर से करेंगे, श्वास को भरते हैं, खाली, रिलैक्स। सर्दियों में हमारा मेटाबॉलिज्म धीरे हो जाता है, क्योंकि हमारी जो गतिविधियां है वो मिनिमम हो जाती है, कम हो जाती है, ज्यादा एक्टिविटी हम नहीं कर पाते, तो हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे हमारा खाना पचने में समस्या होती है। इसीलिए ये अग्निसार क्रिया को करने से हम अपनी जठर अग्नि को बैलेंस रख सकते हैं और इससे हमारा पाचन सुधरता है। इसके बाद करते हैं उद्गीत उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम करने के लिए जो हमारा थॉट सिस्टम है, ये वाला हमारा जो यहाँ से हमारा थायरक्सिन जो ग्लैंड है, ये यहाँ पर खींच के, ये जो हमारा चिन्ह यहाँ पे जो गले के नीचे जो ये है, यहाँ खींच के घर्षण करते हुए हम श्वास को अंदर की तरफ भरते हैं। जो हमारी थायराइड ग्रंथि है, यहाँ से घर्षण करते हुए श्वास को पीछे खींचते हैं, ऐसे कर। जब हम सही तरीके से घर्षण करते हैं तो हमें खांसी आएगी। हमारा जो इस पे कफ जमा हुआ है वो हमारा रिलीज होगा और ये हमारी थायराइड ग्रंथि से जो थायरोक्सिन जो हार्मोन रिलीज होता है वो बैलेंस होगा। जो हमें थायराइड की आजकल जो समस्या प्रॉब्लम हो रही है, हाइपर और ये लो, उससे हमें रिलीफ मिलता है। जब हम श्वास को रिलीज करते हैं तो हम अपनी बाई नासिका से रिलीज करते हैं। तब करते हैं तब हम बंद लगाते हैं, जालंधर बंद। अगर हम जालंधर बंद नहीं लगा रहे हैं, नॉर्मली हम श्वास लें, रोकें और छोड़ दें। जब हमारे सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो हम बंद लगाते हैं। बाई नासिका से हम इसको रिलीज कर देते हैं। अब बाई नासिका से क्यों रिलीज करते हैं? क्योंकि हमने श्वास को भर के अंदर रोक लिया है। अब वो हमारी श्वास जो है अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गई है। अब हम उसे अपनी ठंडी जो हमारी बाई नासिका है उससे हम उसको रिलीज कर देते हैं। तो हमारा जो स्वर यंत्र है, जो हमने अभी पीछे जो प्राणायाम किए, सम किया है, उस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए हम बाएं नासिका से दाएं नासिका को बंद करते हैं, बाएं नासिका से पूर्ण श्वास भरते हैं, फिर बाएं नासिका को बंद करके दाएं से छोड़ते हैं, फिर दाएं से भरते हैं और बाएं से छोड़ देते हैं। ये एक चक्र हमारा पूरा होता है, अनुलोम विलोम। ये प्राणायाम बिल्कुल हानि रहित प्राणायाम है। जब हम इसको अपने हाई बीपी और लो बीपी वाले जो पेशेंट इसको स्पेशल करते हैं, जिसको हाई बीपी रहता है वो बाई नासिका से ज्यादा श्वास लेता छोड़ता है, और जो जिसका लो रहता है वो दाई नासिका से। बायां स्वर हमारा चंद्र स्वर है और बायां स्वर हमारा
सूर्य स्वर है, यानी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, ठंडा स्वर और कर्ण स्वर। इस सब ये बन जाता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। जब हम अपने बीपी को बैलेंस करने के लिए या रोग विशेष के लिए इसको करते हैं, तब ये अभी हमने पहले भस्त्रिका की थी, दोनों फेस अपने सम किए थे, फिर हमने शुद्धिकरण किया आंतरिक अंगों का, जितनी हमने कपालभाति, अग्निसार, बाह्य प्राणायाम और उज्जाई से हमने अपने थ्रोट को साफ किया। उसके बाद हम करते हैं अनुलोम विलोम। अब हमें लगता है कि ये जब परिक्रिया हम अपने प्राणायाम की सीक्वेंस वाइज, ये एक दूसरे पे निर्भर करता है। इनका लाभ तब होता है तब हम एक के बाद एक जिस सीक्वेंस से बने हो उसी सीक्वेंस से हम इसको करते हैं। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हम दोनों नासिका से बराबर मात्रा, सब कंटिन्यू करते रहेंगे और सुनते रहेंगे, बराबर मात्रा में श्वास को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो हमारे मस्तिष्क जो दो भागों में डिवाइड है, जैसे अखरोट को फोड़ देते हैं ना बीच में, इसी तरीके की हमारी ब्रेन की संरचना है, दायां बायां। तो ये दोनों हमारे ब्रेन के दोनों चैम्बर्स में प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। जो हमारे पीछे गर्दन के नीचे अरोटा महाधमनी है, उसके थ्रू ब्लड में मिलके हमारे पूरी बॉडी के रक्त परिसंचरण को सामान्य करता है। ऑक्सीजन जनित जो हमारा ब्लड हो जाता है ऑक्सीजन युक्त, वो हमारे पूरे सिस्टम में समान मात्रा में सर्कुलेट होता है, जिससे यही कारण है कि ये हानि रहित प्राणायाम है और हर एज का कर सकता है। अनिद्रा की शिकायत जिसे हो, नींद ना आ रही हो, बहुत देर तक मोबाइल देखते हैं और फिर बिस्तर में जाते हैं, लेटे लेटे आराम से कर ले। गंभीर रोगी हो, बैठे बैठे आराम से कर ले। हाथ थक गया है, हाथ को सहारा दे के कर ले। इसके बाद करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। अब हमने अपना पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, अंदर का जो हमारा प्राण वायु जो सिस्टम है, उसको हमने बिल्कुल बराबर कर लिया है, ऑक्सीजन से पूरा युक्त हो चुका है। अब हम अपने मस्तिष्क को वाइब्रेट करते हैं। इसके लिए हम क्षणमुखी मुद्रा बनाते हैं। क्षणमुखी मुद्रा के लिए दोनों अंगूठे से अपने कान की स्टिपल हड्डी जो हमारी मुलायम वाली होती है उसको स्लाइटली बंद, आंखों को स्लाइटली बंद, नासिका को स्लाइटली, क्षणमुखी यानी 6 द्वार को स्लाइटली बंद कर लेते हैं। इससे क्या महसूस करते हैं? हम एकांत महसूस करते हैं, जैसे हमारे इर्द गिर्द कोई भी नहीं है। पूरा सांस को भरते हैं और अपने ओंकार की होठ को बंद करके गुंजायमान करते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में एक वाइब्रेशन होता है। जो हमारे नर्वस सिस्टम जो बहुत बारीक और महीन है, उसमें वाइब्रेशन होता है और उस वाइब्रेशन से जो हमारे डीऑक्सीजन वाले जो सेल्स है वो ऑक्सीजनेट हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं। कंटिन्यू करते रहेंगे, 3 से 5 बार भ्रामरी प्राणायाम को करते रहेंगे। जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारी कोई भी आंख नहीं खोलेगा, आंख अब हम ध्यान के बाद खोलेंगे। कंटिन्यू करते रहेंगे। जिसको क्षणमुखी मुद्रा बनाने में प्रॉब्लम हो रही है वो अपने हाथों को नीचे कर ले और अपने हाथ को से अपने कपाल का स्पंदन महसूस करे और आंखें बंद रखे। मस्तिष्क हमारी बॉडी का रिमोट कंट्रोल है। अगर हमारा मस्तिष्क सही से काम करता है तो हमारी बॉडी सही से काम करती है, सारे ऑर्गन्स सही से काम करते हैं और हमारी जो मास्टर ग्लैंड, हमारी पीनियल ग्लैंड है, वो हमारी सही से काम करती है। हमारे आवेगों पे, इमोशंस पे कंट्रोल रहता है। डबल माइंडेड वाली जो हमारी स्थिति होती है, ये करूं ना करूं, करूं ना करूं, उससे हमें निजात मिलती है। जो हमारे छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन या अत्यधिक दिखावापन, दिखावटीपन, उसमें ठहराव आता है और हमारा बुद्धि, विवेक, शरीर सब एक दिशा में काम करने लगते हैं।
अभी हम अपने अंदर ही अंदर ओंकार की ध्वनि को गुंजायित कर रहे थे भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा। अब हम उसको उद्गीत प्राणायाम से साउंड के साथ, एक लय के साथ उच्चारण करेंगे तेज साउंड में। मूल भाग से लेके उदर भाग तक और फिर वक्ष भाग से लेके और अपने आज्ञा चक्र तक उसको महसूस करते हुए ओंकार की ध्वनि कंटिन्यू करते रहेंगे। दाएं बाएं हमारे क्या है इस बात का बिल्कुल ध्यान ही रखेंगे। अपने अंदर एकाकार महसूस करते हुए सिर्फ और सिर्फ अर्श कहते हैं, अर्श से लेके फर्श से लेके अर्श तक सिर्फ और सिर्फ ओंकार आदिनाद पे अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। और धीरे धीरे उच्चारण को धीमा करते हुए श्वासों की गति को धीमा करते हुए ध्यान की स्थिति में बिल्कुल आंखें बंद, ईमानदारी के साथ आंखें बंद। जब तक हम उसे महसूस नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा हम कर क्या रहे हैं। अपने सराउंडिंग एरिया को हमने जो अपनी आदि नाद से अलंकृत किया है, ध्वनि नाद से, ओंकार की ध्वनि से जो हमने कैसे कहते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक, अब हमें महसूस हो रहा है कि हमारे चारों तरफ ध्वनि तरंगे निकल रही हैं और वो सिर्फ और सिर्फ एक आदि साउंड ओंकार ध्वनि है। आंखें बिल्कुल स्लाइटली बंद रखेंगे, ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे रखेंगे। आती जाती सांसों को महसूस करेंगे। अपने भूत भविष्य को अपने इष्ट देव के चरणों में समर्पित कर देंगे। एक ज्योतिर्बिंदु बिल्कुल अपने आज्ञा चक्र में महसूस करेंगे। उस ज्योति पुंज से अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। महसूस करेंगे कि मेरे अंदर उस परम शक्तिमान ईश्वर ने अपने आशीर्वाद स्वरूप जो ऊर्जा समाहित की है इस संसार में, ये मानव जीवन देकर हाथ पैर शरीर परिवार समाज मुझे विशेष बनाया है, उसके लिए धन्यवाद। सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान रखते हैं।
विचार शून्य, चेतना शून्य और उस असीम आनंद को महसूस करते हैं। इतनी भागदौड़ भरी वाली, इतनी बिजी लाइफ जीने के बावजूद ये कुछ क्षण जो हम अपनी ऊर्जा को आंखें बंद करके अपने अंदर समेट के बैठे हैं, बस यही पल हैं जो हमारे अपने हैं। यही समय है जो हम अपने लिए जी रहे हैं। धीरे धीरे श्वासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, आती जाती श्वासों को देखेंगे और इस भौतिक जगत में धीरे धीरे वापस धीरे से अपने दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथों को आपस में हथेलियों को रख देंगे, घर्षण करेंगे, तेजी से करेंगे और अपनी आंखों पे रखेंगे। उस गर्माहट को महसूस करेंगे और अपना फेशियल अपने आप करेंगे। धीरे से अपनी आंखों को खोल देंगे और अपने गुरुदेव के प्रति धन्यवाद। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने सारे जॉइंट्स को, बंधों को रगड़ लेंगे। जब हम कोई क्रिया करते हैं, योगासन करते हैं, तब ऊर्जा संचारित रहती है और जब हम प्राणायाम करते हैं तो थोड़ा सा शिथिलपन उसमें, आंतरिक अंगों में तो ऊर्जा महसूस होती है, लेकिन बाह्य जो हमारे पार्ट हैं उनमें थोड़ा सा शिथिलपन आ जाता है। इसलिए अपने सारे अंगों को, हम सारे बंधों को रगड़ लेते हैं। वज्रासन में सामने आ जाते हैं। वज्रासन में घुटनों में थोड़ा सा गैप, हाथ थोड़े पीछे, सिंहासन। पूरे सांस को अंदर भरेंगे और अपने गले से घर्षण करते हुए, जीभ बाहर निकालते हुए, अपने गले के अंदर से, पेट से घर्षण करते हुए आवाज बाहर निकालेंगे, सिंह की तरह गर्जना करते हुए।